आ रहा है नजर? आगे बैठ जाओ थोड़ा सा। हाँ मुझे लग रहा है तो आने का। हाथ में यार। चलो थोड़ा सा। और भी सारा वाइट हो जाएगा भाई। चलो कोई नहीं। चलो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं बार बार। बस सब चुप हो जाएंगे। बायोडायवर्सिटी इन इंडिया में क्या देखना है हमें? इंडिया के अंदर क्या देखनी है? बायोडायवर्सिटी देखनी है। किसी एक की देखनी है यहाँ पर या फिर कई सारी चीजों की देखनी है? कई सारी चीजों की देखनी है। मैं यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी फॉर्म में लिख दूँ? आप फिर बताना मुझे, ठीक है? सेकंड है, ये सब लिखेंगे भाई। जो भी मैं स्टेटमेंट्स लिखवा रही हूँ सब लिखेंगे। देखो, हमारे इंडिया की जो जमीन है, लैंड है, कवर कर रही है थोड़ी। दुनिया में जो जमीन है 2.4%, ये याद होना चाहिए। ठीक है। देखो अगर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आएंगे या फिर स्टेट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो आपको जो फिल इन द ब्लैंक्स में लिख रही हूँ ना उसी में गड़बड़ करके दे देंगे वो। तो आपको वही चीजें पहचाननी है, ठीक है? तो ये नंबर्स ना सारे याद होने चाहिए। सेकंड है इंडिया की बायोडायवर्सिटी, दैट मींस इंडियन बायोडायवर्सिटी का जो शेयर है पूरी दुनिया की बायोडायवर्सिटी का कितना है? 8 वेरी गुड, 0.16। ठीक है। अब यही चीज इंडिया को क्या बनाती है पूरी ग्लोबल डायवर्सिटी में? 12 मेगा बनाती है। ये अब तो बहुत बड़ी बड़ी मेगा डायवर्सिटी है उनमें 12वें नंबर पर हम कौन है? इंडियंस हैं। ठीक है। अकॉर्डिंग टू अगर हम किसकी बात करें, ये बायोडायवर्सिटी की बात करें, ठीक है भाई? कौन से नंबर पर आते हैं? 12 पर आता है मेगा ग्लोबल डायवर्सिटी या फिर मेगा डायवर्सिटी की केस में। नेक्स्ट है प्लांट स्पीशीज इन इंडिया। प्लांट स्पीशीज इन इंडिया आर अराउंड डैश। आर प्लांट स्पीशीज इंडिया के अंदर कितनी है भाई? प्लांट स्पीशीज इंडिया के अंदर जीरो कितनी है? यानी कि 45। 45।
Give it. That नहीं है। Species are dash as compared to plant species. कितनी होगी? More than, more than twice, thrice, कितनी होगी या less than? More than, more than होगी, कितनी होगी? Twice होगी, thrice होगी, twice twice क्या होगी? Twice। मतलब दो नहीं, यानी कि अगर प्लांट स्पीशीज 45,000 यहाँ पर लिखा हुआ है तो ये कितनी होगी? 90,000। कितनी होगी? 90,000। आगे बात समझते हैं, अगर कोई चीज 10 है तो उसका गुना क्या होगा? 20। प्राइस क्या होगा? 3 गुना, 3 गुना। बस ये कुछ वर्ड्स होते हैं, ट्वाइस, थ्राइस। पैटर्न्स देखेंगे बायोडायवर्सिटी। 5 पॉइंट्स हो गए। यस मैम, लिख लो इनको भाई सब, जब हो जाए बता देना। सबसे ज्यादा फेमस और शुगर केन। ठीक है। आएगा क्या? बटुरा। क्या देखना है? दो चीजें देखनी है, एक तो हमें क्या देखना है, लैंड बायोडायवर्सिटी पूरे ग्लोब की यानी कि पूरे अर्थ की, और दूसरा देखना है हमें स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। ठीक है, तो बहुत सारे हम देखते हैं। लैटिट्यूड तो सब समझते हैं, दो चीजें होती हैं, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा आपने, लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड कौन सा होता है? ऐसे वाला होता है या ऐसे वाला? हॉरिजॉन्टल होता है, वर्टिकल होता है? हॉरिजॉन्टल। हाँ भाई बॉय। ये कुछ काम से होती है, ये आपको पता होना चाहिए। लैटिट्यूडनल बायोडायवर्सिटी। अगर मैं यहाँ पर एक ग्लोब बनाऊं, अर्थ ही बना दी,
बीच में क्या है इसके? इक्वेटर। ऊपर की तरफ देखो, ऊपर वाला। अगर हम बीच की एनिक्सिटी की बात करें, इस वाले एरिया की और इस वाले एरिया की, तो ऐसा फॉर्मूला कर देना है। ये कौन सी लाइन है? कौन सी है ये भाई? ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और अगर मैं मुझे ऐसे करूं, ये कौन सी हो जाएगी? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कैंसर लिखा हुआ है यहाँ पर, तो जितने भी लोग यहाँ पर प्रेजेंट होंगे उनको कैंसर नहीं होगा। नाम है ये। जब शुरू शुरू में पढ़ते हैं ना इसको, तो ऐसे ही लगता है कि जैसे यहाँ पर सर्च है ना, लाइन में जो जो भी कंट्रीज आई हैं। लगा था ऐसे ही आपको भी? हिंदी में इनको अलग अलग बोलते हैं, बस आप इसको इसमें याद। हम्म? बड़ा अजीब सा नाम है, याद नहीं आ रहा है। सा नाम जोया को तो याद होगा हिंदी के वर्ड्स। हिंदी मीडियम से पढ़ा था। अच्छा, मैं तो समझती हूँ इंग्लिश मीडियम से किया। मैंने तो बताया कि के बाद ट्रांसफर हो गई। ठीक है। अब देखो इससे हमें क्या पता चलता है कि भाई सिंपल वाला यहाँ से इक्वेटर क्या है? मिड लाइन है। तो बस इक्वेटर क्या है? मिड लाइन है, सेंटर लाइन है। तो सेंटर से ऊपर वाला पार्ट क्या हो जाएगा? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और ये वाला इतना पार्ट क्या हो जाएगा भाई? सदर्न हेमिस्फीयर। स्टॉक होती है हमारे पास तो और ज्यादा अच्छे से बनता है ये डायग्राम। ठीक है। तो जब आप इससे बनाएंगे ना, पेयर में बनाएंगे इसको, तो जरा दो तीन पेन से बना लेना एक। अच्छा बनेगा फिर डायग्राम। नजर मारते ही आपके बिल्कुल एकदम चीजें याद रह जाएगी। ठीक है भाई। अब देखो बीच वाला ये तो एरिया है ना, और ये वाला एरिया है। इसके भी नाम होते हैं, अब तक ये तो नहीं पढ़ा होगा, कुछ कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा। नॉर्थ टेम्परेट रीजन, नॉर्थ टेम्परेट रीजन। ये क्या होगा आपका? साउथ टेम्परेट रीजन, पूरा आगे लिख देना, ठीक है। और कुछ बचता है इसका? अच्छा, नॉर्थ पोल क्या चीज आती है ऊपर? याद करो, ओशियंस पढ़े थे, 7 तरह के ओशियंस। उन ओशियंस में क्या क्या पढ़ा था आपने? पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन और पैसिफिक दो जगह होता है ना? और क्या था? दो और थे। अटलांटिक भी होता है, अटलांटिक। तो देखो यहाँ पर नॉर्थ पोल में इनमें से और साउथ पोल में ये जो मैंने नाम लिया है ओशियंस के, कौन कौन से आएंगे? ऊपर आ जाएगा आर्कटिक, तो ये पे लिख दूं आर्कटिक। तो यहीं पर जब आप इसको फेयर में बनाएंगे ना, दो तीन पेन ले लेना। तो क्या लिखेंगे आप? एंटार्क्टिक। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैंने इन पोल्स में ये दोनों लिखे हैं तो ये यही एक पर एग्जैक्ट हिंट होंगे ना। क्यों? इसके आसपास प्रेजेंट होंगे, इसी के एरिया। ठीक है, बिल्कुल ऐसा नहीं है क्या कहते कि भाई बिल्कुल यहाँ पर ही प्रेजेंट होंगे ये दोनों। बस इस रीजन में हो गया, इसमें होंगे, इस रीजन में होंगे। आगे बात समझ में? अब मुझे यहाँ पर भी ये बताओ, आप कौन से रीजन में सबसे ज्यादा क्या होगी? बिल्कुल। अभी ये वाला भी तो रह गया ना।
या फिर ट्रॉपिकल एरिया भी आप बोल सकते हैं। मुझे ये बताइए कि सबसे ज्यादा जो डाइवर्सिटी होगी या बायोडाइवर्सिटी होगी वो कौन से रीजन में होगी? ट्रॉपिकल रीजन में होगी, यानी कि इक्वेटर के पास होगी, यानी कि दिस यहाँ से next क्या होगी? बायोडाइवर्सिटी होगी। क्वेश्चन आ सकता है कि क्वेश्चन आ सकता है ये कि कौन से रीजन में पूरे ग्लोब के या पूरे अर्थ के या पूरा लिखा हुआ भी ना हो, ठीक है, ओवरऑल पूछा जाएगा आपसे कि ओवरऑल आपका मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी कौन से रीजन में होता है, तो इनमें से ही कोई चार ऑप्शन वहां पर उठाकर दे दिए जाएंगे आप, तो बस आपको बताया कौन सा होगा। ठीक है। अब अगर आपको ट्रॉपिकल एरिया दिया हुआ होगा तो वही होगा आंसर। अगर ट्रॉपिकल एरिया ना दिया हुआ हो तो इक्वेटर दिया हुआ होगा। क्या दिया हुआ होगा? इक्वेटर दिया होगा। ये ठीक है। अब एक बता दो, जरा नाम बता दो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का। अमेजोन, वेरी गुड। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के नाम क्या है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का नाम है। क्या कहा जाता है? कि यहाँ पर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। ठीक है। पूरे अर्थ की तो एक तरफ और खाली इसकी एक तरफ, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा क्या मिलेगी हमें? बहुत ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। और सबसे ज्यादा किसकी मिलेगी? फॉरेस्ट का तो क्या होगा? प्लांट की ज्यादा मिलेगी देखने को। क्या मिलेगी? प्लांट की ज्यादा। ऐसा नहीं है कि आप प्लांट स्पीशीज की हम बात कर रहे हैं तो हम एनिमल स्पीशीज की बात नहीं करेंगे। एनिमल स्पीशीज की भी यहाँ पर वैरायटी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, लेकिन फिर बात वही आ जाती है कंपैरिजन की। इसकी कंपैरिजन की, तो यहाँ पर कंपैरिजन क्या होगा? इसमें अमेजोन रेन फॉरेस्ट में एनिमल की कंपैरिजन में प्लांट स्पीशीज ज्यादा देखने को मिलेगी। हाँ, इसी जगह हम उसको क्या बोलते हैं? लंग ऑफ द प्लांट, क्योंकि ऑक्सीजन की साथ में ऑक्सीजन को लगाना ज्यादा। क्लियर है भाई? डायग्राम थोड़ा बॉय अच्छे से खुद बना दोगे अगर अगर आप कंफ्यूज रहे हैं एग्जाम में तो रफ में भाई ये वाला पूरा ग्लोब बना देना, क्योंकि कभी कभी ना छोटी छोटी सी चीजों में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है वो करते हुए, एग्जाम करते हुए। ठीक है। अगर मैं ये कहूँ आपको कि इक्वेटर से जैसे जैसे हम दूर जाते रहें, चाहे हम ऊपर की तरफ जाए चाहे हम नीचे की तरफ जाए, तो स्पीशीज डायवर्सिटी या फिर बायोडायवर्सिटी कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी? कम हो जाएगी। फिर यहाँ पर क्या हो रहा है? टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, सॉरी टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, इसकी वजह से सर्दी बढ़ती जा रही है। और जब ज्यादा कोई टेम्परेचर क्या होगा, स्पेसिफिक होगा या एक्सट्रीम होगा, चाहे वो गर्मी वाला हो या फिर सर्दी वाला हो, तो स्पीशीज वहां पर ज्यादा होती है कम होती है? कम होती है। तो इसीलिए यहाँ पर ठंडा बढ़ती जा रही है, ठंड बढ़ती जा रही है। सर्दी इक्वेटर से अगर हम किधर जा रहे हैं? नीचे की साइड। और इक्वेटर से अगर हम यहाँ कहाँ जा रहे हैं? ऊपर की साइड, यानी कि अवे फ्रॉम इक्वेटर जा रहे हैं। क्या लिखा हुआ आएगा वहां पर? अवे फ्रॉम इक्वेटर जा रहे हैं, तो क्या होगा? बायोडायवर्सिटी क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। वो अंदर की बात होगी। मेंटल अंतर ज्यादा है क्योंकि कोर वो होता है ना, हाइट। मेंटल में क्या होना चाहिए? 18 होना चाहिए था। अच्छा। तो दुनिया में हर चीज किससे बनी हुई है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। पर्टिकुलर टाइप के एटम्स और पर्टिकुलर टाइप के मॉलिक्यूल्स पर्टिकुलर एलिमेंट बना रहे हैं, पर्टिकुलर एलिमेंट से फॉर्म होकर कंपाउंड्स बना रहे हैं, और वो कंपाउंड से क्या बना रहे हैं? मटेरियल बना रहे हैं। तो हर चीज मटेरियल की बनी हुई है, यानी कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स बनी हुई है अलग अलग
तो जहां पर भी प्रेजेंट है वहां पर एक खासियत होती है कि वो कैसे टेम्परेट रीजन में प्रेजेंट है। गर्म में प्रेजेंट है कि ठंडे में प्रेजेंट है कि मॉडरेट वाले में प्रेजेंट है। ठीक है। अब देखो ज्यादातर केमिस्ट्री में जितने भी आपने एलिमेंट्स पढ़े हैं वो कहाँ से मिलता है? धरती से कुछ ही मिलता है बस एटमोसफेयर से है ना। अर्थ से ही मिलता है। अब अर्थ की जो बता रहे हो ना लेयर्स, ये कोर और ये मेंटल, अब उसमें भी लेयर्स होती है। उसमें भी लेयर्स होती हैं। उस भी लेयर्स में भी क्या है, आपका बहुत जैसे जैसे आप डीप जाते रहोगे ना वैसे वैसे आपको कंपाउंड्स मिलते चले जाएंगे। यूरेनियम कहाँ से मिलता है? नीचे से कैसा होता है यूरेनियम? रेडियो एक्टिव होता है। अब देखो रेडियो एक्टिव वाली चीज भी जमीन के अंदर से मिल रही है, नॉर्मल वाली चीज भी इसके जमीन के अंदर से मिल रही है। नॉर्मल कुछ भी ले सकते हैं आप जैसे, हाँ गोल्ड और बस गोल्ड। हाँ कौन सी? हाँ आयरन एंड एल्यूमिनियम केमिस्ट्री के एलिमेंट्स समझ रही हूँ मैं। तो वो सब इससे ही तो मिल रहा है। बस जो गैसेस है वही ना कहाँ से मिल रही है? एटमॉस्फेयर। वो तो अगर सॉइल से मिल रही है ना फिर बायो लग रही है वहां पर। सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन को कौन फिक्स कर रहा है? बैक्टीरिया और कुछ छोटे छोटे से क्या एनिमल स्पीशीज। ठीक है। हम्म? क्या? नहीं वो तो मैंने फाउंड आउट की बात की है ना कि जो जो चीज जहां जहां मिल रही है। अब देखो फसल में कोई टेम्परेचर का थोड़ी ना खेल होता है। फसल उगाने में टेम्परेचर का थोड़ी ना खाली खेल होता है। भाई और भी तो फैक्टर्स होते हैं ना, जैसे सॉइल, रेनफॉल, सॉइल और सॉइल के अंदर वो जो न्यूट्रिएंट्स क्वालिटी होती है क्या अवेलेबल है क्या नहीं। हर सॉइल में थोड़ा ही ना आप हर टाइप की सॉइल में मतलब एक ही सॉइल में थोड़ा ही ना आप सारी चीजें हर टाइप के क्या उगा सकते हो फ्रूट और वेजिटेबल नहीं ना। तो बस ऐसे ही है यहाँ पर भी इस चैप्टर में। तो यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे एज वी मूव अवे फ्रॉम इक्वेटर, लिख दो जरा या बोर्ड पर ही लिखूंगा। एज वी मूव लिखेंगे, एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर, as we move away from equator towards, लिख लो भाई, towards नॉर्थ पोल और साउथ पोल, एनपी और एसपी डाल देना। नॉर्थ पोल और साउथ पोल टुवर्ड्स नॉर्थ पोल और साउथ पोल कॉमा द स्पीशीज रिचनेस। अब ये मत कहना कि मैम ये क्या होता है, पहले पढ़ा चुकी हूँ। जो बच्चे एब्सेंट हैं उनको पता है क्या होता है स्पीशीज रिचनेस। जहां पर स्पीशीज की डायवर्सिटी क्या हो ज्यादा। स्पीशीज रिचनेस टेंड्स, TENDS, टेंड्स टू डिक्रीजेस। डिक्रीजेस के नीचे अंडरलाइन कर लेना जरा। और वो जो लिखा है ना मूव अवे उसके नीचे भी अंडरलाइन कर लेना। ठीक है। और नॉर्थ पोल से साउथ पोल के पहले क्या लिखा है वर्ड्स वहां पर भी अंडरलाइन डाल। तो ये वाले वर्ड्स चेंज हो सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट हम एग्जाम्पल्स करेंगे इससे ही रिलेटेड। एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं मतलब एग्जाम्पल्स की बात करेंगे तो अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो कोई बच्चा मुझे पहले वाले लेक्चर में कह रहा था कि मैम बर्ड्स की स्पीशीज नहीं लिखी आपने। मैंने क्या बोला था कि बाद में पढ़ेंगे अच्छे से। तो बर्ड्स की स्पीशीज देखेंगे नंबर ऑफ बर्ड्स।
पहला है कोलंबिया, न्यूयॉर्क, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड। सीएनजी, सीएनजी गैस होता है। वर्ड में याद रखना, सी एन जी, एन के सी से कोलंबिया, एन से न्यूयॉर्क, जी से ग्रीनलैंड, याद हो गया। अब इसकी किस तरह से याद रखनी है नंबर, सब खुद देख लेना भाई। यहाँ पर है 14, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 56। What is the number? 3 digit number, 2 digit number. So, हाँ, it's time। हाँ, 1 बजे के बाद में। ये भाई, यहाँ 1400, 105 और 56 हो जाएगी। ये तो याद आराम से। अब मुझे भी जरा बता दे दो, तीनों के तीनों एरियाज कहाँ कहाँ पर आते हैं। या तो मैंने तो हमें पढ़ाई नहीं है। सो रहा है, इक्वेटर पे है, कहाँ पर है? पोल गया, साउथ पोल। पोलर जोन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? मिला ही नहीं। लिख लो इसको। ये इक्वेटर पे है, ये टेम्परेट जोन पर, और ये पोलर जोन। वो इक्वेटर से शुरू होते हैं हम, फिर टेम्परेट जोन पर जाते हैं, फिर पोलर जोन पर जाते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट लिखा हुआ है कि नॉर्थ की तरफ जाना है, साउथ की तरफ जाना है, इतना नहीं आया ये। बाकी आप सर्च कर सकते हो, ये नॉर्थ की तरफ है या साउथ की तरफ। कहाँ है वैसे, पता है कुछ? अच्छा, न्यूयॉर्क बता दो। इक्वेटर से ऊपर है, इक्वेटर से मिलता हुआ है, ये इक्वेटर के नीचे है। इक्वेटर के ऊपर है। क्या है? एन से याद रखना, न्यूयॉर्क नॉर्थ की साइड होगा, एन के नॉर्थ वाले टेम्परेट जोन पर। ठीक है? याद रहेगा। नीचे की तरफ तो बस क्या है, ऑस्ट्रेलिया ही आता है, जो नीचे की तरफ आता है, यानी कि किसमें, साउथ वाले रीजन में, वो ऑस्ट्रेलिया ही आता है। याद करो, वर्ल्ड मैप बनाया होगा कभी? नहीं बनाया? ज्यादा ही पुराना हो गया है ना। कभी एसएसटी 9 10 में पढ़ी थी, है ना? हाँ, 10th में पढ़ी होगी तो वर्ल्ड मैप बनाया होगा आपने, याद नहीं है आप? मेरे तो तक याद है। क्या, थोड़ा सा पता होना चाहिए, ये इंडिया के बारे में, वर्ल्ड के बारे में। क्वेश्चन नीचे का है अलग सा पोर्शन, साइड में। चलो दूसरा पॉइंट लिखेंगे। इंडिया विच लाइज, ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड है इंडिया विच लाइज dash zone have around that zone have around dash वहां पर मैंने आपको टेम्परेट जोन की बात बताई है ना। यहाँ पर किन जोन की बात नहीं हुई है? ट्रॉपिकल जोन की बात नहीं है ना, तो सेकंड पॉइंट ट्रॉपिकल जोन। ये मेरी तरफ हटा लीजिए, इसको टी को टी ही बस, इसको टेम्परेट लिखेंगे पूरा, वरना कंफ्यूज हो जाओगे जब पढ़ोगे जाके। वो टेम्परेट जोन है, ये ट्रॉपिकल जोन। याद करो, डायग्राम में भी हमने ट्रॉपिकल बाद में बनाया था ना, तो बाद में ही है पॉइंट। ट्रॉपिकल जोन में क्या होगा, 1400 के आसपास होगा, कितना? 1200। क्या होगा? इसकी स्पीशीज, बर्ड्स की स्पीशीज। क्या? सभी की क्या गूंज रही है आवाज? बताओ दोबारा से। सभी नहीं, सिर्फ बर्ड की बात होती। वैसे सभी की ज्यादातर ऐसे ही बढ़ती है, क्योंकि ट्रॉपिकल में
ज्यादा रिचनेस देखेगा। ये बस इतना मत हंसते। अच्छा, थर्ड देखो, ट्रॉपिकल में सबसे ज्यादा फेमस एग्जाम्पल कौन सा है बताएंगे? ये आंखें भारी नहीं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है? अमेज़न है। क्या है? अमेज़न। कहाँ पर? कौन फॉरेस्ट की बात हो रही है? की बात हो फॉरेस्ट की। हाँ, सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट सबसे बड़ा यही है और वैसे भी ओवरऑल यही बड़ा है। अब अगर हम अमेज़न रेन फॉरेस्ट की बात करेंगे तो मुझे बताओ, बॉयज बताएंगे, गर्ल्स तो बताई देती हैं। ट्रॉपिकल की बात करेंगे, टेम्परेट की बात करेंगे, बताओ। तो ही बताएगा, बड़ा हंसता है, बड़ा खुश है आज। जिनके सर में दर्द होता है वो हर टाइम हंसते थोड़े ना रहते हैं। Amazon forest which lie, बता दो भाई। गौरव, बताओ Amazon forest कहाँ होगा? हाँ तो इतना गौरव, zone have maximum species diversity, have maximum species। हमसे कहाँ पर है ये? की बात है ना? ये जो है, रीजन में साउथ अमेरिका। ये तुम्हारा होमवर्क है क्या? पूरा प्रॉपरली इसके बारे में थोड़ा सा सर्च करेंगे, खुद पढ़ेंगे। अमेज़न रेन फॉरेस्ट हर जा। थोड़ा सा और पढ़ लेना तो आपकी खुद ही याद हो जाएगा। जानने पड़ेंगे। थैंक यू मैम। चलो लास्ट पॉइंट लिखेंगे इस टॉपिक का, फोर्थ पॉइंट। इक्वेडोर हैज, देखो अब इक्वेटर पढ़ रहे थे। एक क्या होता है? इक्वेडोर होता है। क्या होता है इक्वेडोर? ट्रॉपिक फॉरेस्ट। एक तरीके का फॉरेस्ट ही होता है इक्वेडोर। इक्वेडोर को करती मतलब है इक्वेटर पढ़ने के लिए। इक्वेडोर है, ये पढ़ रखा है, देख लेना बाकी। अभी देखूंगी मैं। इक्वेडोर पढ़ा है पहले आपने? हाँ सी आएगा। But have 10 times, have 10 times more species, more oh, vascular plants की बात हो रही है। As compared to, as 10 times भाई हमने लिखा है, ठीक है। अब 10 times मोर लिखा है हमने, तो किसी ने किसी चीज से कंपैरिजन किया होगा ना 10 times का, किससे किया है? एज कंपेयर टू
हाँ भाई, किससे किया है? कंपैरिजन हुआ है ना इसमें वाले बाद में कराएं। फॉरेस्ट ऑफ यूएसए, फॉरेस्ट ऑफ यूएसए को हम क्या भी बोलते हैं? अमेजोन रिजर्व। अमेजोन भी आ सकता है, फॉरेस्ट ऑफ यूएसए भी आ सकता है, लिख सकते हो बात से भी अंडरलाइन। फॉरेस्ट ऑफ यूएसए भी आ सकता है और अमेजोन भी आ सकता है। तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ ऐसे प्लांट की बात करें, पर्टिकुलर प्लांट की अगर हम सिर्फ बात करें, किसकी बात करें? वस्कुलर प्लांट्स कौन से होते हैं? वॉइस वेटर। वस्कुलर प्लांट्स कौन से होते हैं? मैंने भी पढ़ाया हुआ है, जल्दी बता दो। जिसमें जाइलम और फ्लोएम होता है, जिसमें जाइलम और फ्लोएम होता है, याद रखने की नीचे एक्स प्लस 3 के हैं यहाँ पर, जाइलम और फ्लोएम। जिन प्लांट्स में पूरा प्रॉपर कंडक्शन यानी ट्रांसपोर्टेशन होता है, उनको क्या बोलते हैं? वस्कुलर प्लांट्स बोलते हैं। तो यहाँ से कंपैरिजन किसका हो रहा है? ये शॉर्ट टॉपिक हो रहा है कि वस्कुलर प्लांट्स का हो रहा है। तो अमेज़न में जितने प्लांट्स हैं, सबसे वस्कुलर प्लांट, और इक्वाडोर में कितने प्लांट्स हैं? दोनों की अगर बात करें तो हमने क्या पढ़ाया अब तक कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट इज द लार्जेस्ट। वो क्या है? अमेज़न रेन फॉरेस्ट बड़ा फॉरेस्ट है भाई। लंग्स ऑफ प्लैनेट है, लंग्स है तो मतलब ऑक्सीजन ज्यादा होगी, इनके प्लांट ज्यादा होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां पर वस्कुलर प्लांट्स ज्यादा है। वस्कुलर प्लांट्स कहाँ ज्यादा होंगे? इक्वेडोर में। कितने टाइम ज्यादा होंगे? ओके, देखो बाबा, ये नुकसान भी नहीं है। पास में मस्जिद है यहाँ पर, एक ही दो तो है। ये हर क्या आज बात तो भाई यहाँ हालत खराब हो जाती है, साफ बात। कार से पहले तो कितना ही कुछ काम करा लो, फिर मैं कहीं पर भेजवा लो, ठीक है। कार के बाद तो मेरी हालत डाउन हो जाती है। देखो वादा नहीं करती हूँ, थोड़ा लड़कियों के लिए प्रॉब्लम हो जाती है ना। ये कोई डस्ट कर दो इसको, वहीं को डस्ट कर दो, या बाहर को कर दो, बाहर को। वरना नहीं आएगी। हम कुछ क्वेश्चन लिखेंगे, इसके आंसर थैंक यू। अच्छा, ये क्या बदतमीजी है? मैं तो सोच रहा था क्यों नहीं वो क्या हो गया? अच्छा कर लेना इतना गुस्सा। आप कुछ लड़के परेशान हुए हैं। इधर मेरी बेटी ना चौक पर हो रही है, एक्चुअली आ रहा है, किया मुझे आवाज ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन सीखते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस चैप्टर से आपको ऐसी लैंग्वेज के क्वेश्चंस लिखे हुए आएंगे जो आप कुछ तो समझ में आ जाएंगे डायरेक्ट डायरेक्ट, कुछ में आप नहीं बैठे बैठे कंफ्यूज हो जाओगे।
कंफ्यूज नहीं होना है इस वाले चैप्टर में। इस वाले में ये पूरे इकोलॉजी वाले जितने भी चैप्टर्स है ना, कौन कौन, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, और ये कंफ्यूज नहीं होना है। सारे ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन और इस वाले चैप्टर के क्वेश्चंस में कंफ्यूज होते हैं बच्चे। जब मैं बोलती हूँ ना तभी बोलते हो सब। Why biodiversity is more in tropic? Why? करो इसको, आज और चाटा खा लो मेरे साथ। क्वेश्चन है बायोडायवर्सिटी ज्यादा ट्रॉपिकल जोन में की या फिर ट्रॉपिकल एरिया में की, क्यों देखने को मिलती है? ठीक है, इसके दो रीजंस आएंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने रीजंस आएंगे? दो रीजंस आएंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो क्या होगा, लेस सीजनल वेरिएशन। क्या होंगे? लेस सीजनल वेरिएशन का मतलब क्या है? सीजन का वेरिएशन जो होता है ना, अब ये वाला सीजन आ रहा है रेनी सीजन, अब कौन सा आ रहा है, विंटर सीजन, अब समर सीजन आ रहा है। तो सामने सीजन आता है प्रॉपरली हमारे यहाँ पर से आ रहा है, ठीक है। और रेनी सीजन, समर सीजन, ऑटम सीजन, स्प्रिंग सीजन, ये सारे के सारे सीजन आ रहे हैं, यानी कि सर्दी, गर्मी, बरसात आ रही है। तो यहाँ पर इस वाले रीजन में एक्सट्रीम कंडीशंस पर कोई भी सीजन जल्दी से देखने को नहीं मिलेगी, एक जैसा मौसम रहेगा। कैसा रहेगा? एक जैसा मौसम रहेगा। तो जब एक जैसा मौसम रहेगा तो ज्यादा ना तो ठंड होगी, ज्यादा गर्मी होगी। और अगर हम ग्लेशियर्स की बात करें, यानी कि ज्यादा ठंडे वाले रीजन्स की अगर हम बात करें, तो क्या होंगे वहां पर? बर्फ के पहाड़, तो नील ग्लेशिएशन हो जाएगा, यानी कि ये जो ग्लेशियर्स वगैरह होंगे, ग्लेशियर्स पहाड़ नहीं होंगे, सॉरी, लेकिन होते तो वही है जहां से पानी पिघल पिघल कर आता है, मतलब पिघल का सेंस, जब ज्यादा तेज सूरज यानी कि धूप होती है, ज्यादा तेज सूरज निकलता है, यानी कि एक्सट्रीम हॉट कंडीशंस होती है, तो क्या होता है, बर्फ पिघल कर के आती है, पानी की फॉर्म में, नदी की फॉर्म में क्या आ जाती है, नीचे आ जाती है। वही तो ग्लेशियर्स होते हैं। तो नील ग्लेशिएशन हो जाएगा यहाँ पर, इसकी वजह से लेस सीजनल वेरिएशन, कि ज्यादा गर्मी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ज्यादा गर्मी नहीं पड़ेगी। ग्लेशिएशन याद रखना, ग्लेशियर्स की बात हो रही है, ग्लेशियर्स।
सेकंड पर आ जाते हैं कि एक्सपीरियंस करता है मैक्सिमम सनलाइट। एक्सपीरियंस मैक्सिमम सनलाइट। तो सनलाइट ज्यादा होती तो है, मतलब ज्यादा इन द सेंस वो वाले नहीं कि बिल्कुल एक्सट्रीम हॉट कंडीशन वाली, अदरवाइज तो अगर ज्यादा ये हॉट कंडीशन वाली होगी वाला पॉइंट गलत हो जाएगा। ज्यादा समय, हाँ, ज्यादा समय तक, जैसे हमारे विंटर्स में क्या होता है कि धूप भाग जाती है। रेनी सीजन में क्या होता है, जब भी धूप नहीं निकलती भाई बारिश होती रहती है ज्यादातर। तो यहाँ पर ये सब कुछ नहीं होगा, तो एक जैसा मौसम रहेगा, यानी कि धूप रोज निकलेगी रोज। क्या होगा भाई, सूरज निकलेगा, क्या होगा, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होगा। मैं फिर कह रही हूँ कि यहाँ पर मैक्सिमम सनलाइट का ये मतलब नहीं है कि ये, हाँ, ज्यादा सनलाइट का मतलब यही है कि यहाँ पर गर्मी आ जाएगी। ठीक है, तो देखो जब मैक्सिमम सनलाइट होगी तो क्या होगा, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी होगी, क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी प्रोडक्टिविटी यहाँ पर, की प्रोडक्टिविटी। ठीक है, इससे क्या होगा, ज्यादा बायोमास आएगा, हमारे पास ज्यादा क्या होगा, बायोमास होगा। बायोमास का मतलब क्या है यहाँ पर, क्या होगा, पतले, स्लो से क्या बना है, फ्रूट। ठीक है, इससे क्या होगा, ज्यादा कैपेबिलिटी होगी तो क्या होगा, ज्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज अपना पेट भर सकेंगे, जिसकी वजह से वो सरवाइव ज्यादा कर सकेंगे। तो क्या लिखेंगे, मोर नंबर ऑफ स्पीशीज that can be supported, that can be, ठीक है भाई, इससे क्या होगा, स्पीशीज रिचनेस कम होंगी ज्यादा होगी, स्पीशीज रिचनेस क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और स्पीशीज फ्लो चार्ट की तरह ये होगा, जब स्पीशीज रिचनेस ज्यादा होगी तो क्या होगा, जब स्पीशीज रिचनेस ज्यादा होगी तो क्या होगा, बायोडायवर्सिटी ज्यादा हो जाएगी। जब स्पीशीज रिचनेस ज्यादा होगा तो ज्यादा बायोडायवर्सिटी होगी, ज्यादा बायोडायवर्सिटी होगी इसका मतलब स्टेबल इको, यहाँ पर लिख ही लेते हैं, हाई बायोडायवर्सिटी। जब हाई बायोडायवर्सिटी या मोर बायोडायवर्सिटी होगी तो क्या होगा, इकोसिस्टम स्टेबल हो जाएगा। और आप चाहे इकोसिस्टम को यहाँ पर स्टेबल लिखें या फिर क्या लिखें, सस्टेनेबल लिखें, ये भी बात है। आगे बात समझ में, आगे की बात समझ में, दोबारा देखेंगे। ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है क्योंकि ज्यादा अमाउंट ऑफ सनलाइट प्रेजेंट है, ज्यादा अमाउंट ऑफ टाइम, टाइम देखिए। ठीक है, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी हो गई, इससे क्या हुआ, फूड बहुत अच्छे से, फसलें क्या हो गई, उससे तैयार हो गई, अच्छे से हो गया। जब फूड अच्छे से होगा तो ज्यादा से ज्यादा एक चीज खा सकेगी, जिंदा रह सकेगी। तो ये पॉइंट आ गया। इससे क्या होगा, जब सबको खाना अच्छे तरीके से मिलेगा, भरपेट मिलेगा, तो क्या होगा, स्पीशीज रिचनेस ज्यादा हो जाएगी। जब स्पीशीज रिचनेस ज्यादा होगी तो बायोडायवर्सिटी ज्यादा हो जाएगी, और बायोडायवर्सिटी ज्यादा होने का मतलब है स्टेबल रहेगा और सस्टेनेबल रहेगा। तो ये जो मैंने क्वेश्चन लिखवाया है, इससे एक और क्वेश्चन लिखा जा सकता है। कौन सा, ये लास्ट पढ़ेंगे कि हमारा इकोसिस्टम स्टेबल और सस्टेनेबल कैसे होता है। ठीक है, वाई सिस्टम इज मोर स्टेबल और सस्टेनेबल लिख लो, वाई सिस्टम इज मोर स्टेबल, चाहे तो वहां पे सिस्टम लिखा हुआ या इकोसिस्टम लिखा हुआ, बात सिस्टम की है, पूरे की पूरे बात हो रही है, पाठ्यक्रम की बात हो रही है। System is more, why system is more stable or more sustainable, or more sustainable।
ठीक है। एक लास्ट पॉइंट और आएगा यहाँ पर, 3 रीजंस आएंगे। अनडिस्टर्ब्ड स्पेसिएशन वाला पॉइंट कहाँ लिखूं बताओ। अनडिस्टर्ब्ड स्पेसिएशन ड्यू टू इवन कंडीशन थ्रू आउट ईयर, यहाँ पर undisturbed थर्ड मीनिंग का मतलब बता दो। थर्ड का मतलब सेकंड में छुपा हुआ है। अनडिस्टर्ब स्पेसिएशन जब पूरा अच्छे से पूरी फूड वेब में हर एक के पास क्या होगा, खाना होगा अच्छे से, तो स्पेसिएशन नहीं होगा, यानी कि कोई भी स्पीशीज क्या नहीं होगी, खतरे में नहीं आएगी, मरेगी नहीं। तो जिसकी वजह से क्या होगा, पूरे के पूरे साल जब अच्छे तरीके से उसको खाना मिलता रहेगा, तो क्या होगा भाई, तो डिस्टर्ब नहीं होगा स्पेसिएशन, डिस्टर्ब नहीं, स्पीशीज जिंदा ही रहेगी, अच्छे से अवेलेबिलिटी रहेगी किसको, नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल वाले को अच्छे से उसको खाना मिलता रहेगा। ठीक है। फर्स्ट वाला लैटिट्यूडनल बायोडायवर्सिटी यहाँ पर पूरा टॉपिक हो जाता है। ठीक है। साढ़े जैसे जाना है तो पूरी कर दिएगा। क्यों पर स्पीशीज एरिया पड़ेंगे। टेबल से है, बैग किसी तरह नहीं खा कर गया है, ये हफ्ता से बुला के लो। अमीर, हमजा, बैग कैसे खा दिया है? मैम कैसे बंदा है, दोबारा आओ अब, इधर कोई और बाहर कैसे और नहीं उसकी उधर मैम नीचे तो जाती है, शट अप, कुछ नहीं जाएगा वो देखा नहीं ना, अरे चल चल, हाथ तो तुमने हाथ दिया। छह एरिया से क्या डिवाइड क्यों आया हुआ है, मैंने किया था इसको।
for explain by सर ये हाइपर बोल रहा है क्या है ये हाइपर और बात करते हैं देखो यहाँ पर ये जो हाइपर बोला है और नॉन वॉमिट के लिए देखो आपको डिटेल में बताना है ठीक है तो ये तो हाइपर बोला है हाइपर बोला क्या होता है क्या भाई एक ही बात है एक ही बात है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में आपको ये क्या दिया हुआ है सर्कुलर दिया हुआ है एफ डी सेट बस इसको लिखना है कि क्या क्या है जेड क्या है यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या है उनका कोएफिशिएंट है इंटीग्रेशन का बस आपके फॉर्मूला ना सॉल्व करने के लिए यहाँ पर बस तो पूछ लेते हैं फॉर्मूला ए क्या है यहाँ पर एरिया एप्लीकेशन टी क्या है यहाँ पर वाई मीटर क्या है यहाँ पर इस अगर हम लॉग स्केल की बात करें तो ये लीनियर अगर तो कैसा है ये और देखो जैसे याद रखना है ना इसको तो देखो लॉग लॉग लिखा था मैंने इसका मतलब यहाँ पर क्या लॉग यूज होंगे दो लॉग यूज होंगे इधर की साइड हाँ राइट हैंड हाँ राइट साइड दो लॉग यूज लेफ्ट हैंड की साइड ए अब ये जो एस सी ए जेड लिखा हुआ है ना इसी को हमें क्या करना है थोड़ा सा लॉग लगा के अपडेट करो तो कैसे करोगे सजा होता है ना सजा सजा में जो एस ए है उस ए की जगह क्या रखना है आपको फिर क्या आएगा जेड ए बन गई ट्रिक सीरीज में लगा देंगे इक्वल्स लेफ्ट हैंड की साइड में क्या होगा ए फिक्स है ना और इधर की साइड मैंने क्या बोला था वो हाँ लगा के एक जगह ठीक है लगा गया वैसे तो आप कह रही होगा इसमें हाँ ऐसे लगता है ठीक है हाँ हाँ आती नहीं है ना मैम
ये तो लॉग क्या होगा? जबकि लॉग 3 तरह के होते हैं, एक तो ये वाला तो लॉग जो होते हैं लॉग दूसरा वाला होता है लॉग क्या है? क्या लॉग? नहीं वो तो ओवरऑल लॉग हो गया। मैं वर्ड्स के मतलब बता रही हूँ बस। एक लॉग हो गया हिंदी वाला लोग वाला में। एक तीसरा वाला लॉग होता है वो क्या होता है? इनका जो खत्म होता है दिया जाता है दैट इज बच्चे बहुत गलत हाँ बहुत गलत मतलब निकालना है बस कंफ्यूजन पढ़ना है कि कंफ्यूजन पड़ेगा। मिनट का मतलब 1 10 40 मिनट लेट टाइम वेस्ट कैंसिल कर देंगे कैंसिल कर देंगे वापस बनाएंगे चले जाएंगे बच्चों को बनाना है फिर तो मैं भी जा रही हूँ तभी चलो हम उधर नहीं बस मुझे करना है नहीं भाई as we explore more areas like the species richness increases contributing with limit चीज richness बढ़ती रहेगी जैसे जैसे हमें एरिया को एक्सप्लोर करते रहेंगे एक्सपेरिमेंट करनी पड़ती है कोई भी चीज हो वैसे भी एक्सपेरिमेंट करनी पड़ेगी अनलिमिटेड कोई चीज से कोई ज्ञान कितना लिमिटेड नहीं होती है ठीक है बहुत कम होती है तो अनलिमिटेड तक बढ़ जाती है जैसे वाले लोग मेरे पास करनी चाहिए ठीक है उनका तो कोई सार नहीं और स्मॉलर एरिया द जेड वैल्यू जेड क्या था लिमिटेड लेवल जेड वैल्यू क्या था आपको जैसे न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क में हमने किसको पढ़ा था एग्जाम से पहले वर्ड से लेकिन यहाँ वर्ड की बात नहीं कर रहे हैं इसकी बात करेंगे
0.1 से 0.4 रेंज में। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें और जेड की बात हो रही है तो यहाँ पर इसकी बात हो रही है जेड तो कंप्लीट की बात करेंगे कंप्लीट कॉन्टिनेंट कंप्लीट बात हो रही है जेड क्या है लोगों मिग्रेशन की वैल्यू कितनी होगी 0.1 से 1. खाली मूल्यों की बात होती है वहां पर कितनी पॉपुलेशन प्रेजेंट है बोल सकते 0.1 से 0. आगे तो बढ़ गई थोड़ी कॉन्टिनेंट की बात हो रही है कितनी बढ़ गई मतलब 3 टाइम्स बढ़ गई 3 टाइम्स यहाँ से देखेंगे वैसा आप कह सकते हो इस टाइम कह सकते हो आप लेकिन हम एक्चुअली कह सकते हैं कि ये भी रेंज में लिखी हुई है ये भी रेंज में लिखी हुई है तो ये 0.1 देखो डबल ही है जस्ट साइंस बोल सकते हैं एक बार और अगर हम स्पेसिफिक की बात करें 1.15 की बात करें सारी वही एनसीईआरटी में लिखी हुई है तो ये इसकी है क्योंकि कोरस वर्ड और कौन सी होंगी कोरस वर्ड जो टू साइन टू रीडिंग वर्ड्स क्योंकि कोरस वर्ड एंड मैनर और क्या है in different quantities different quantities ये इसके कंफ्यूजन तो मुझे खत्म होने वाली है
रीजंस लिखेंगे। नहीं, ये एरिया के भी बहुत खतरनाक होता है। पीछे ही नहीं छोड़ते, पीछे लग जाते। रीजंस लिखेंगे, हम डी लिखेंगे। पहला है मोर इज स्टेबल प्रोडक्ट इन here. Experiences, more resistance,
more resistant to तो इसको फिर बता रही हूँ। ज्यादा स्पीशीज कॉन्ट्रीब्यूट करनी है ताकि क्या होके हर साल। ठीक है, ये नहीं है कि भाई खाली हम एक साल की बात कर लेंगे, दो की कर लेंगे, तीन की बात कर लेंगे, ईयर टू ईयर की बात है। ठीक है, एक्सपीरियंस ज्यादा रेजिस्टेंस होनी चाहिए चेंजेस के अगेंस्ट, कोई से भी चेंजेस आ जाए भाई एक्सपीरियंस क्या होने चाहिए, हाँ रेजिस्टेंस होने चाहिए, उसमें रेजिस्टेंट होना चाहिए। देखो यहाँ पर तीसरा क्या है, मोर रेजिस्टेंट टू एक क्या था किसी चीज का इन्वेजन यानी कि इन्वेड हो जाना, यानी कि एंट्री कर जाना। यहाँ पर एंट्री नहीं होनी चाहिए बाहर की स्पीशीज की, तो उससे क्या है ये तो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से क्या है ये रजिस्टर है। ठीक है, यानी कि फ्री है। तो ये आपके रीजंस थे। नेक्स्ट आते हैं डेविड टिलमैन। कौन आते हैं नेक्स्ट? डेविड टिलमैन। इनके बारे में तो और पढ़ना है, कौन थे क्या किया था बहुत से इनके नेम में डबल एन आ रहा था। उन्होंने एक लॉजिकल प्लॉट्स को क्या किया था, स्टडी किया।
घर ज्यादा आवाज आ रही है, फिर थोड़ी सॉफ्ट हो जा रही है। चलिए कर ठीक है। अब वो कौन कौन से प्लॉट्स थे, दो पॉइंट्स में हमें लिखना है। ठीक है, एक तो था, इधर ही लिख दूं, लिख रहा है प्लॉट विद मोर स्पीशीज richness, प्लॉट with more species richness are more stable, stable। ठीक है, सेकंड है मोर डाइवर्सिटी, वही वाला आ गया पॉइंट पे, मोर डाइवर्सिटी, मोर प्रोडक्टिविटी। स्पीशीज ज्यादा स्टेबल थी वही, जहां पर ज्यादा स्पीशीज होगी वो उसमें क्या होगा, स्टेबल होगा। जहां पर जितनी कम स्पीशीज होगी उसमें क्या होगा, खाने पीने के लिए लड़ाई होगी, फिर लड़ाई खत्म होंगे और बाद में क्या होगा, बन जाएगा सारा फिर पर्टिकुलर स्पीशीज है। तो अगर पूरा काफी अच्छे से ज्यादा स्पीशीज प्रेजेंट है तो वो ही क्या करेंगे, स्टेबल करेंगे। ज्यादा या ज्यादा की प्रोडक्टिविटी को, तो हर जगह अगर ज्यादा ज्यादा चीजें होंगी, स्पीशीज ज्यादा होंगी, बायोमास ज्यादा होगा, तो रिजल्ट ही क्या होगा, ज्यादा मतलब पॉजिटिव होगा, अदरवाइज नेगेटिव होगा। ये चीज इन्होंने स्टडी की थी, इसने डेविड टिलमैन ने, इसने डेविड टिलमैन। देखो यार, इनके बाद हम पढ़ेंगे एरोप्लेन वाली हाइपोथेसिस, रिवर पॉपर हाइपोथेसिस, रिवर पॉपर, पॉपर ने पॉपट की तरह क्या दिया था, ये थ्योरी, रिवर पॉपर, रिवर पॉपर हाइपोथेसिस। क्या भैया, देखो इसके बाद ना वो आएगी रिवेट कॉपर वाली हाइपोथेसिस, किसने दी थी वो, पॉल, हाँ पॉल एडम्स ने दी थी। क्या था उसमें, that we can- इसमें किससे कंपेयर किया हमने? हाँ, और रिवेट क्या है, वो रिवेट से यानी कि वो इस टाइप से थे कि अगर हम एक एक खोलते जाएंगे यानी कि एक स्पीशीज हटाते जाएंगे तो क्या होगा, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप पूरा एरोप्लेन क्रैश हो जाएगा, यानी कि सिस्टम ही पूरा क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा।
तो यही चीजें थी बस इसमें, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। एक लड़की को ये चौक ले जाना, सर को ही दे देना वापस। डस्टर भी ले जाना था, डस्टर भी नहीं गई।